अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस को हम बेसिक से लेकर एडवांस तक करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक क्वेश्चन से और इसमें फिर देखेंगे कि इसमें जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो किस तरह से आएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो इससे पहले JK SSB पूछ चुका है। देखो, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो। अगर SSB थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन इसमें मतलब रखने की कोशिश करेगा तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको सिंपल में डिफरेंस होगी, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन या आपको यूनियन निकालना पड़ेगा। ये इसमें अगर आप वो बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है तो इस तरह से पूछ सकता है और ये क्वेश्चन JK SSB ऑलरेडी पूछ चुका है। लेकिन अगर वो अपने इस पेपर को थोड़ा सा मुश्किल बनाना चाहेगा तो वो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो आप देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे फिर पूछ सकता है। अगर वो अपने पेपर को थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा टफ बनाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन वो ज़रूर पूछ सकता है। ये वही क्वेश्चन है जो इससे पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आ चुके हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह की इसमें लैंग्वेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखने में ही जो भी बच्चा मतलब मैथ बैकग्राउंड से नहीं होगा वो इसको नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो इसको देख के ही बताएगा कि ये मुझे नहीं आएगा। और यहाँ पे ऑप्शंस भी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। तो इनको फिर हमें यहाँ पे मैच करना होता है। तो अगर आपको देखो, अभी तक जो भी कंसेप्ट्स मैंने आपको सिखाए हैं, अगर उनके बेसिस पर आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं तो इसका मतलब कि हम सही जा रहे हैं, हम वो टॉपिक्स मतलब अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो अगर हम अभी तक ये क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब कि हमने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको ऐसे यहाँ पे पढ़ाता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अभी हम इन क्वेश्चंस पर भी आएंगे, पहले हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज का ये सेशन इस पहले क्वेश्चन के साथ। पहले हम यही क्वेश्चन देखेंगे जो JK SSB पहले पूछ चुका है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ A इक्वल टू A, हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट से 0 1 2 4। B हमारे पास दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट से 1 3 5। तो हमें बताना है कि A माइनस बी क्रॉस, यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीपल है, ए दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट है। A माइनस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटरसेक्शन B के साथ क्या होगा। देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे A माइनस बी निकालेंगे, फिर A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, इन दोनों को पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम A माइनस बी यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा। देखो, मैंने बताया A माइनस बी का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट जो A में होंगे और जो B में नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा वो सेट। देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है तो इसका मतलब 0 आएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 और 1 को कैंसिल करेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है 2, फिर यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 लिखेंगे। 4 देखेंगे, 4 सिर्फ A में है तो 4 को भी लिखेंगे। ये हमारे पास A माइनस बी आ गया। अब अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो क्या होगा, सिंपल। A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है जो A और B में कॉमन हो। A सेट और B सेट में कॉमन क्या है। अब यहाँ पर कॉमन सिर्फ 1 एलिमेंट है जो अभी हमने कैंसिल किया, दैट इज़ 1। ये दोनों कॉमन है। अब हमें इन दोनों का यूनियन क्रॉस करना है, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मतलब होता है कि हम इनको पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे, देखो A माइनस बी, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, A इंटरसेक्शन B के साथ। क्या आएगा, देखो A माइनस बी और क्रॉस जिसके साथ, और क्रॉस A इंटरसेक्शन B। अब देखो, पहले पहले हम 0 को 1 के साथ पेयर बनाएंगे, 0 कामा 1 आएगा। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 को भी 1 के साथ 2 कामा 1 आएगा। फिर 4 को 1 के साथ 4 कामा 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और यही आपके ऑप्शन में भी होगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह अगर क्वेश्चन आ सकता है तो आप इनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम किस तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमारे पास क्या है कि A हमारे पास कोई भी सेट है 1 2 3 एलिमेंट के साथ। B हमारे पास दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है A कामा B। हमें बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B क्या होता है। नंबर ऑफ रिलेशंस A से B तक कितना होता है। अब देखो, हम जानते हैं नंबर ऑफ रिलेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले A में मतलब n नंबर ऑफ A
एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं 3। हम यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, तो कितने हैं यहाँ पर है 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में कितना है, तो बी में कितना है, बी में 2 एलिमेंट्स है, बी में क्या है 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो फिर हम क्या करते थे, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब ए जो रिलेशन होगी ए से बी तक, ए से बी तक इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें क्या होता है 2 की पावर, मैंने आपको एम एन बताया था एम एन, तो यहाँ पर 2 की पावर एम यहाँ पर मानेंगे हम 3 एंड एन विल बी 2, 3 इंटू 2 होता है 6, 2 पावर 6 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले सिखाई है कि नंबर ऑफ रिलेशन अगर आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आप किस तरह से उनको फाइंड कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन होगा ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका रूट है, लेकिन ये क्वेश्चन हम अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखो जो अगला वीडियो में लाऊंगा उसमें मैं क्या आपको सिखाऊंगा, उसमें मैं आपको सिर्फ 1-2 चीज़ें सिखाऊंगा। पहला मैं आपको उसमें सिखाऊंगा कि डोमेन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा रेंज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन किन क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल के होते हैं। अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आप उसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, जिसमें रूट वगैरह आता है, लॉग वगैरह आता है, डिवाइड में आता है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन मतलब बताता हूँ कि जो थोड़े से सिंपल है। ठीक है, और इनमें से आप रेंज और डोमेन अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है या टफ क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। तो इस क्वेश्चन को हम अगले सेशन में, अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, बेसिक कंसेप्ट पर है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इफ़ ए रिलेशन, हमारे पास एक रिलेशन क्या है आर इक्वल टू ए कमा बी, आर डॉट पेयर ए कमा बी, और ये किस तरह से डिफाइन की है कि ए माइनस बी इक्वल टू 0 ऑन सेट ए कोई भी सेट है, देन आर इज़, फिर आर क्या होगा। अगर इस तरह से आपके पास कोई रिलेशन है तो आपको बताना है कि ये जो रिलेशन होगी ये किस तरह की होगी, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगी, क्या ये सिमेट्रिक होगी, क्या ये ट्रांजिटिव होगी, क्या ये सारी होगी, मतलब ट्रांजिटिव भी होगी, सिमेट्रिक या रिफ्लेक्स भी होगी। अब इसको कैसे करना है, देखो रिफ्लेक्स के लिए हम क्या करते थे, अगर आपको याद होगा रिफ्लेक्स के लिए हम लेते हैं, देखो अगर हम ए माइनस ए कमा बी क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिनको माइनस करने पर 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब है, देखो अगर हम कोई भी एलिमेंट ए से ले, अगर हम ए लेंगे, ए को माइनस करेंगे ए से, क्या वो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो वो 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ए इज़ रिलेटेड विद ए, तो ए के साथ रिलेटेड है। इसी तरह से अगर हम कोई भी लेंगे, बी लेंगे, बी को माइनस करेंगे बी से ही, तो वो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव में हमने क्या सीखा था कि जिसमें हर एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड हो। यहाँ पर रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, यहाँ पर रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए बी सी 1 2 3, अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो 0 आता है। इस तरह से रिलेशन डिफाइन है। तो इसका मतलब होगा कि ए को अपने अपने आप से माइनस करने पर 0 ही आएगा। जब भी हम किसी एलिमेंट को अपने साथ डिफरेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो वो 0 ही आता है। तो इसका मतलब ए के साथ रिलेटेड है, बी के साथ रिलेटेड है, तो एवरी एलिमेंट विल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ इन दिस रिलेशन। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आई बात समझ में। अब दूसरा हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर ए माइनस बी 0 होगा, मतलब ये गिवन होगा कि ये 0 है, तो अगर ए माइनस बी 0 होगा तो हम ये भी कह सकते हैं तो फिर बी माइनस ए भी 0 ही होगा, बी माइनस ए क्या होगा, 0 ही होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अगर हम दो, एक ए और बी का मतलब कोई भी 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम 2 एलिमेंट्स को आपस में माइनस करते हैं, वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब अगर हम उन्हीं एलिमेंट्स को फिर से माइनस करेंगे वो भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी के साथ रिलेटेड है और बी ए के साथ रिलेटेड है, तो ये सिमेट्रिक भी होगी। क्या होगी, सिमेट्रिक भी। इसी तरह से ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं कि अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, ए बी के साथ रिलेटेड है, ए बी के साथ रिलेटेड का मतलब ए माइनस बी 0 के इक्वल होगा। और अगर बी सी के साथ रिलेटेड है, मतलब बी माइनस सी 0 के इक्वल होगा।
तो सिंपल सी बात है, अगर a माइनस बी इक्वल 0 है और b माइनस सी भी इक्वल 0 है तो a माइनस सी भी इक्वल टू 0 होगा। a किस तरह से, अगर हम इनको ऐड करेंगे a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू 0 ही होगा। b कैंसिल होने पर a माइनस सी इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। जब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगी। और जो तीनों होती है उनको हम, अगर याद होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन होगी, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव होगी। ठीक है, तो आई बात समझ में। इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से किया है, तो रिलेशन किस तरह से डिफाइन होती है और फिर हमें क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना होता है, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करना होता है, ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है, सिमेट्रिक कैसे चेक करना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कोई भी रिलेशन आपको बताएगा, आपको आना चाहिए किस तरह से उसको दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या है, इफ़ एन ऑफ ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए सेट में कितने एलिमेंट्स है आपके पास, 3, बी सेट में आपके पास 4 एलिमेंट हैं। तो हमें बताना है कि देन व्हाट इज़ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए, यहाँ पर होना चाहिए व्हाट इज़ एन ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, देखो ए में कितने हैं, 3 एलिमेंट्स। ए में यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है और ए में कितने हैं, 3 एलिमेंट्स। तो दोनों में ए क्रॉस ए में कितने होते हैं, ए क्रॉस ए में तो वो होता है 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स होंगे। अब हम निकालेंगे बी में कितने हैं, 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो बी में कितना है, 4 एलिमेंट्स। अब इन दोनों का क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस बी में कितने होंगे, अब इन दोनों में 3 है और इन दोनों में 9 है और बी में 4 है। इन दोनों का प्रोडक्ट 9 4 आर 36। तो इसका मतलब ये जो सेट होगा ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें 36 एलिमेंट्स होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या डाला था, मतलब ए जो है वो एक ही बार दिया, फिर कहा कि ए क्रॉस ए निकालो। इसका मतलब कि हमें पहले ए को ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, फिर बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया है कि ये अब थोड़ा सा जो हम लेवल है वो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, इफ़ आर इज़ अ रिलेशन, और कोई भी रिलेशन है डिफाइंड ऑन सेट जड़ का मतलब है इंटीजर्स, बाय द रूल किस तरह से डिफाइन की है, और देखो इन्होंने डिफाइन की है इस तरह से x माइनस वाई बिलोंग्स टू r, और r किस तरह से डिफाइन किया है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ये जो देखो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 9, इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये होती है बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होती है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं कहलाएगी, ये फंक्शन नहीं कहलाएगी। देखो यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई कि आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि आपको ये पता कैसे चले कि कोई जो हमारे पास गिवन रिलेशन होगी वो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, तो फंक्शन को कैसे चेक कैसे करते हैं फंक्शन को कि ये फंक्शन है कि नहीं। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज़ नॉट ए फंक्शन, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, सर्कल की इक्वेशन इसी तरह से होती है। तो यहाँ पे जब इस सर्कल की इक्वेशन है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि जो फंक्शन होती है, फंक्शन में एक चीज़ होता है वो ये है कि उसमें जो सेट ए और सेट बी होता है, सेट ए और सेट बी होता है, सेट ए का जो एलिमेंट होगा उसकी यहाँ पर एक यूनिक इमेज होगी। ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा उसकी सिर्फ एक ही इमेज होगी, मतलब वो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा। जो भी एलिमेंट होगा वो एक ही के साथ रिलेटेड होगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 9, अगर हम वाई स्क्वायर लिखेंगे क्या होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं जब स्क्वायर होता है तो यहाँ पर
वैल्यूज़ 2 आते हैं, क्या आते हैं 2, मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर y के 2 वैल्यू आएंगे, जब हम x को 1 वैल्यू देंगे लेकिन y के कितने आएंगे 2 वैल्यू, तो इसका मतलब x का एलिमेंट 2 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब इसके बाद क्या है, अभी जो क्वेश्चन है हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। तो अब देखो डोमेन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। डोमेन एक और मतलब तरीके से भी आप समझ सकते हैं। देखो डोमेन को मैंने बहुत तरीके से आपको समझाया है। पहले मैंने आपको ये बताया कि जो भी ऑड ऑड पेयर होते हैं उनके जो पहले एलिमेंट्स होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी पहले एलिमेंट्स होते हैं उनको डोमेन कहा जाता है। अगर हमारे पास इस तरह से होगा 1 2 3 4 7 9 होगा, इस तरह से कोई सेट होगा, तो मैंने आपको बताया डोमेन क्या होता है। डोमेन वो सेट होता है जो ए सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो ऑड ऑड पेयर के पहले एलिमेंट्स है 1 3 एंड 7, ये ऑड ऑड पेयर के पहले एलिमेंट्स है 1 3 7, इनको भी डोमेन कहा जाता है। लेकिन जब हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन होगा एक्स और वाई की फॉर्म में, तो हम डोमेन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हम कहते हैं कि डोमेन वो वैल्यूज़ होते हैं, डोमेन को हम इनपुट भी कहते हैं, ठीक है। आप इस तरह से याद रखो, इनपुट इनपुट क्या होता है, इनपुट वो होता है जो हम इधर से देते हैं। जब हम कंप्यूटर में ये पढ़ते हैं इनपुट और आउटपुट हम पढ़ते हैं, तो इनपुट का मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ से फीड करते हैं कंप्यूटर में, और आउटपुट वो होता है जो रिजल्ट होता है, जो प्रोसेस रिजल्ट होता है जो हमें कंप्यूटर पर दिखाता है। तो इनपुट का मतलब जो हम यहाँ से देते हैं, तो यहाँ से देने का मतलब है जो हम एक्स में वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। जो वाई, फिर वाई का वैल्यू जो निकलेगा एक्स में जो भी हम देंगे वो इनपुट होगा, फिर वाई से जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो आउटपुट होगा। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, इनपुट, और एक्स के जितने भी वैल्यूज़ होते हैं वही होता है डोमेन। मतलब एक्स को हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं वो होता है डोमेन, ठीक है। तो और वाई का जो वैल्यू निकलेगा वो आउटपुट होगा, दैट इज़ रेंज, वही होगा हमारा रेंज भी। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर इसमें वैल्यू देंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखो आपको याद रखना है, अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल टू, यहाँ पर रूट आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो आपको याद क्या रखना है, जब भी डोमेन निकालते वक्त आपको, जो मैं अगले वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इतना याद रखना, रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ये जो टर्म होगी ये माइनस में नहीं आनी चाहिए, रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, ये बात फिलहाल आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब x को हम यहाँ पर क्या क्या दे सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर x को 3 दूंगा, ठीक है, क्या दूंगा 3 दूंगा, याद रखना। अगर मैं 3 यहाँ पर x का वैल्यू दूंगा तो y क्या होगा, ये x का अगर हम 3 देंगे तो y क्या होगा, देखो y होगा 9 माइनस 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर भी क्या होता है 9 होता है, तो 9 माइनस 0, 9 माइनस 9 0 होता है। तो 3 वैल्यू पुट करने पर y का वैल्यू 0 आता है, ठीक है यहाँ तक। अब अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर 3 से कोई बड़ा नंबर दूँ, 4 दूँ, तो ये क्या बनेगा 9 माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज़ 9 माइनस 16, और ये क्या आएगा माइनस में आएगा, तो ये वैल्यू मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं सबसे ज़्यादा बड़ा जो नंबर होगा इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ वो क्या होगा, वो 3 होगा। 3 से बड़ा मैं कोई भी नंबर यहाँ पर पुट नहीं कर सकता। अब इसी तरह से अगर मैं 3 से नीचे जाऊँ, मतलब अगर मैं माइनस पहले 2 यहाँ पर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्या होगा, देखो ये होगा 9 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज़ 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 क्या होता है 5। क्या 5 किसी का रूट होता है, नहीं होता है, तो y किसी का भी रूट नहीं होता है, तो ये वैल्यू भी हम नहीं देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर 2 क्या होगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। अब 1 देंगे, अगर हम इसमें 1 देंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 9 माइनस 1 8 होता है, और 8 भी किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो हम यहाँ पर 1 भी नहीं देंगे। अब इसी तरह से अगर हम 0 देंगे, 1 के बाद 0 देंगे, तो 0 क्या होगा, देखो x में आप 0 पुट करेंगे, 9 माइनस 0 0 ही, 9 माइनस 0 9 ही होता है, और जब हम 9 को देखते हैं, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का, तो इसका मतलब 0 हम दे सकते हैं, ठीक है। तो 0 हम दे सकते हैं, जब हम यहाँ पर 0 देंगे x में, तो y क्या होगा, y3 होगा, y3 होगा। तो ये दूसरी कम्बिनेशन। अब तीसरा देखेंगे, अगर हम -1 देंगे, -1 पर भी वही होगा जो 1 पे होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस को आप स्क्वायर करेंगे वो फिर भी 1 ही रहेगा, -2 को आप स्क्वायर करेंगे वो फिर भी वही होगा जो 2 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर -2 भी नहीं देंगे, तो फिर क्या बचता है यहाँ पे बचता है -3। तो अगर हम -3 देंगे
तो -3 पर यहाँ पर ये 0 आएगा। 9 - 3 स्क्वायर भी 0 होता है, ठीक है। तो -3 हम दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर -3 देंगे, यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। अब अगर हम -4 देंगे इसमें, -4 होता है 16, लेकिन ये जो -16 होगा, -4 होगा, ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना के यहाँ पे आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा। रूट में नेगेटिव यहाँ पर हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसका मतलब सिर्फ हम ये 3 वैल्यूज इसमें दे सकते हैं। क्या क्या? -3, 0 एंड 3। तो जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं उसी का नाम होता है डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा? -3, 3 एंड 0। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 2 बातें याद रखिए। पहले आपको रूट में कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। जब भी आएगा तो वो प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अगर डिवाइड में 0 आएगा, ये भी प्रॉब्लम करता है। इन दोनों को हम अगले वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी लेवल मैंने इंक्रीज़ करके इस क्वेश्चन को दिखाया कि किस तरह से सॉल्व होता है, डोमेन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो डोमेन होता है बेसिकली वैल्यूज़ ऑफ एक्स। वैल्यूज़ ऑफ एक्स जो हम एक्स में पुट कर सकते हैं, वैल्यू क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, वही होता है डोमेन, ठीक है। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन मैंने रखा है थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, देखो आपके पास ए सेट है 1 2 4 एलिमेंट के साथ, बी में आपके पास 2 4 5 और इसी तरह से सी में आपके पास 2 एंड 5 एलिमेंट से। अब निकालना क्या है, पहले आपको निकालना है a - b, फिर b - c, ठीक है। फिर उन दोनों को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। देखो a - b क्या होगा, a - b क्या होगा। देखो इन दोनों में देखेंगे, ए में वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 नहीं है तो 1 आएगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 नहीं आएगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 कैंसिल होके नहीं आएगा। तो इसका मतलब a - b में सिर्फ 1 एलिमेंट आएगा। अब b - c में निकालो, b - c। तो b - c में क्या आएगा, b और c। b में 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 नहीं है तो 4 आएगा। कॉमन एलिमेंट उसको बेसिकली कैंसिल करना है। यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 तो नहीं आएगा। तो b - c में क्या आ गया, 5। अब इन दोनों का क्रॉस करना है, a - b कार्टेशियन प्रोडक्ट b - c। तो क्या आएगा, a - b में क्या है 1, तो 1 को पेयर करना है 4 के साथ, 1, 4, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है पेयर करना। तो यहाँ पर क्या आएगा 1, 4। तो 1, 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसको सेट में रखना है क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो यही इसका आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से लेते हैं, सेट की फॉर्म में, इस तरह से। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। तो ये यहाँ पर आंसर नहीं बल्कि ये आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर ये सेट की फॉर्म में है, ठीक है। तो डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें इसमें ये मतलब ज़रूर आनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर इज़ अ रिलेशन ऑन ए सेट ए हमारे पास ये सेट है, आर इज़ अ रिलेशन, ये हमारे पास सेट है। किस तरह से है कि बाई एक्स रिलेटेड टू वाई, इसका मतलब है एक्स रिलेटेड टू वाई। किस तरह से, y = 3x। ये हमारे पास फंक्शन है y = 3x। हमें बताना है कि आर क्या होगा, रिलेशन क्या बनेगी। यहाँ पे सेट हमारे पास ये है, तो इस सेट में से हम मतलब ये हमारे पास इनपुट होगा जो हम यहाँ पे x में वैल्यू देंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगी, देखो यहाँ पे अगर हम x में 1 पुट करेंगे, x में 1 पुट करेंगे तो y क्या होगा, तो y होगा 3 × 1 3। तो x में हमने 1 दिया तो y में 3 आ गया। ये हमारे पास एक पेयर। दूसरा, अगर हम x में 2 देंगे तो क्या होगा, 6, 2, 6 आएगा क्योंकि 2 3 r 6 होता है। अगर हम 3 देंगे, यहाँ पे 3 देंगे तो 3 3 r क्या होता है, 9 होता है, 3 3 r 9। देखो अब अगर हम 4 देंगे, समझना यहाँ पे 4 हम दे सकते हैं, 4 हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 × 3 क्या होगा, 12 होगा। क्या 12 इस सेट में बिलोंग करता है, नहीं करता है। तो इसका मतलब 4, 12 ये इस कार्टेशियन रिलेशन का पेयर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ तक होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास रिलेशन आएगी। तो रिलेशन क्या है, वो सारे एलिमेंट्स ऑफ ए जो, तो ये हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास रिलेशन आएगी। तो क्या आंसर है यहाँ पे, 1 3 कहाँ पे है, 1 3 2 6 3 9, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
तो आ गया समझ यहाँ पे रिलेशन किस तरह से मतलब बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास, ए हमारे पास ये सेट है 1 2 3, बी हमारे पास 1 3 5, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ गिवन बाय। अब हमारे पास रिलेशन गिवन है, ये हमारे पास रिलेशन है, तो रिलेशन अभी गिवन है, क्या है 1,3 2,5 3,3, ये हमारे पास रिलेशन है। हमें बताना है देन आर इन्वर्स इज, आर का इन्वर्स क्या होगा। तो इन्वर्स मैंने आपको बताया कि अगर ए कामा बी बिलोंग करता है किसी रिलेशन में, इसका इन्वर्स होता है बी कामा ए, इसका अपोजिट आर इन्वर्स। ठीक है, तो इसका अपोजिट लेना है, वही होता है इन्वर्स। तो आर इन्वर्स क्या होगा यहाँ पे, तो आर इन्वर्स का मतलब होगा 3,1, फिर आएगा 5,2, यहाँ पर 3 3, तो 3 3 आएगा। तो किस ऑप्शन में है ये 1 3, देखो हम कहाँ पे, ये 3,3 2,5, पहला देखेंगे 3,3 3,1 5,2, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, तो इन्वर्स भी आपको फाइंड करना आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास रिलेशन है फ्रॉम, एक सेट हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास ये सेट है। रिलेशन किस तरह से डिफाइन किए कि आपको ए से दो एलिमेंट्स लेने हैं एक्स कामा वाई, मतलब इस तरह से लेना है कि वो आपस में रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, मतलब वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए या उनका HCF 1 के इक्वल होना चाहिए, वही होता है को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम होता है। मतलब दो एलिमेंट्स लेने हैं। देखो ए सेट क्या है हमारे पास 2 3 4 5, बी सेट हमारे पास है 3 6 7 10। अब देखो 2 को हम किसके साथ पेयर कर सकते हैं, जो 2 होगा इनमें से 2 को अगर हम 3 के साथ लेंगे तो इसका मतलब 2 एंड 3 क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम होते हैं। देखो 2 को हम और किसके साथ ले सकते हैं, 2 को हम 6 के भी साथ 7 के भी साथ ले सकते हैं, मतलब 2,7, ये भी रिलेटिवली प्राइम होंगे। अब देखो 2 को मैं 6 के साथ नहीं ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 6 और 2 रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 2 और 10 ये भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 एक हमारे पास नंबर आ गया। अब 3 को किसके साथ ले सकता हूँ, 3 को मैं यहाँ पर कम से कम 7 के साथ ले सकता हूँ। ठीक है, तो 3 को मैं 7 के साथ ले सकता हूँ, तो ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। 4 को मैं किसके साथ ले सकता हूँ, 4 को मैं 3 के साथ ले सकता हूँ, तो 4 3 के साथ आ सकता है। अब 5 को किसके साथ ले सकता हूँ, 5 को मैं 3 के साथ भी और 7 के साथ भी ले सकता हूँ, तो 5 में 2 आएंगे, 3 भी और 5,7 भी आएगा। अब पहले एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसको हम यहाँ पर पेयर कर सकते हैं, तो वो सारे हैं, 2 भी है 3 भी 4 भी 5 भी, जो ये 2 3 4 और 5 होगा, यही हमारे पास क्या होगा, डोमेन। ठीक है, तो यही हमारे पास डोमेन होगा, तो ये एलिमेंट्स हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, 2 3 4 5 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डोमेन आपको इसी तरह से निकालना है, लेकिन जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आएगी उसमें कैसे करेंगे वो मैंने बताया, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सेट ऑफ सेट ए हैज़ पी एलिमेंट्स, ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वो क्या है पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या है क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में कितने होंगे, ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ, तो ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स होते हैं, देट इज़ ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस पर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, ये बहुत बार मैंने बताया। अब लेट आर बी ए रिलेशन फ्राम सेट ए टू सेट बी, देन अगर आर कोई भी रिलेशन है ए से लेकर बी तक, तो देन इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, क्या आर ए यूनियन बी होता है, नहीं होगा। आर इनका इंटरसेक्शन होगा, नहीं होगा। क्या होता है फिर, तो रिलेशन मैंने बताया ये सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, तो मैंने रिलेशन क्या बताया, आर ई रिलेशन इज़ द सब सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, तो ये इसका सबसेट होता है, और सबसेट हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से, तो रिलेशन होती है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, इफ़ आर इज़ ए रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट ए हमारे पास है, उस पर रिलेशन डिफाइन है, किस तरह से, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए। अच्छा यहाँ पर देखो क्या है,
ए कोई भी सेट है आपके पास, अगर आपके पास ए क्रॉस बी होता, मतलब ए एंड बी होता, दो होते, तो इनमें कितनी रिलेशंस बनती? इसमें एन एलिमेंट्स रखते हैं, इसमें एम एलिमेंट्स रखते हैं, तो टोटल रिलेशंस होता है 2 पावर एम एन, 2 पावर एम एन, ये होता है टोटल रिलेशंस। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही सेट है, ए ही, तो कितनी रिलेशंस बनेंगी? तो इसका मतलब होता है ए को हम ए के साथ ही क्रॉस करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। अब देखो ए में कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पर नहीं बताया, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? देखो, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास n एलिमेंट्स है, मतलब ए में, ये मैं देख रहा था कि एलिमेंट्स कितने हैं, तो n ऑफ ए कितना होगा? n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है? n। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरा भी ए ही है, तो इसमें कितने होंगे? n। अब अगर हम देखेंगे पहले यहाँ पर कितनी रिलेशंस बनेंगी, वो होता है, देखो इस तरह से, ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए में कितनी बनेंगी? n इंटू एन, एन स्क्वायर, ठीक है, n इंटू एन, एन स्क्वायर, ये क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतनी बनेगी। अब अगर रिलेशंस फाइंड करेंगे तो रिलेशंस क्या होता है? 2 की पावर इन दोनों का प्रोडक्ट, वो क्या है? n स्क्वायर, तो 2 की पावर n स्क्वायर, ठीक है, तो 2 की पावर n स्क्वायर। फिर से समझाता हूँ, देखो हम जानते हैं कि जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है उसमें कितने, अगर हमें निकालना होगा उसमें कितने नंबर्स होते हैं, तो हम जानते हैं अगर ए हमारे पास कोई भी सेट होगा जिसमें n एलिमेंट है और बी हमारे पास दूसरा सेट है उसमें p एलिमेंट्स है, तो n ऑफ ए क्रॉस बी में कितना होगा? तो वो होता है n इंटू पी, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब अगर हमारे पास रिलेशन निकालनी होगी, टोटल रिलेशन क्या होगी? तो टोटल रिलेशन होता है 2 की पावर इन दोनों का प्रोडक्ट, देट इज़ NP, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ए सेट है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो ए क्रॉस ए में कितना होगा? n इंटू एन, तो दोनों सेम है तो n स्क्वायर आएगा, तो रिलेशन कितनी बनेगी? 2 की पावर n स्क्वायर, तो राइट आंसर होगा 2 की पावर n स्क्वायर, यहाँ पर ये n स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये थे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन ऑन रिलेशंस, ठीक है। तो अब अगर हम फंक्शन को देखेंगे, फंक्शन के बेस पर किस तरह से सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं और बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरह से आ सकते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, ए हमारे पास एक सेट है, बी हमारे पास दूसरा सेट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, हमें बताना है इनमें से फंक्शन क्या है। अभी मैं आपको बता रहा था कि फंक्शन को कैसे देखते हैं या फंक्शन को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 1 को 2 के साथ कनेक्ट किया है, रिलेट किया है इस तरह से, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 2 3 एंड 4। देखो 1 को किसके साथ लिया है? 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, तो यही से हमें पता चलता है। देखो एक ही एलिमेंट 2 के साथ इमेज बना रहा है, तो इनको हम कहते हैं इमेज, ये होती है इमेज। जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है? वो इमेज होते हैं, और जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है प्री इमेज, ठीक है। अब देखो सेट ए के एक एलिमेंट को यहाँ पर 2 इमेजेस है, जब एक एलिमेंट को 2 इमेजेस है तो वो फंक्शन नहीं होगी, कुछ भी होगा वो फंक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली 1 और यूनिक इमेज इन सेट बी, तो ये नहीं होगी, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। अब दूसरा देखें, 1 3 के साथ है, 2 4 के साथ है, 1 2 के साथ है, 3 किसके साथ है? 4 के साथ, 2 4 के साथ है। अब यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिनकी रिलेशन यहाँ पर नहीं बनाई है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगी, क्योंकि हम क्या कहते हैं, फंक्शन क्या होते हैं? ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड हैव ए इमेज इन सेट बी, हर एलिमेंट को यहाँ पर इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर 3 है जो कि किसी भी एलिमेंट के साथ इमेज नहीं बना रहा है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं होगी। अब तीसरा देखेंगे, 1 3 के साथ है, 1 किसके साथ है? 3 के साथ, ठीक है, 1 3 के साथ, और 2 किसके साथ है? 2 2 के साथ है, ठीक है, 2 2 के साथ है, फिर 3 3 के साथ, 3 3 के साथ। अब देखो 1 3 के साथ, 3 भी 3 के साथ, मतलब यहाँ पर भी 1 3 के साथ, अच्छा 3 3 के साथ। कोई यहाँ पर ऐसा है जो लेफ्ट हो रहा है, मतलब जो यहाँ पर इमेज नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है, मतलब 2 भी आ गया, देखो 1 भी आ गया, 2 भी 3 भी, 1 2 3 सारे एलिमेंट्स आ गए और ये सारे एलिमेंट्स इनके साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन होगी। अब इसको भी चेक करते, देखो 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ है, 3 यहाँ पे 2 के साथ और 3 किसके साथ है?
4 के साथ, तो यहाँ पर 3 2 बार आ गया, 3 2 के साथ भी इमेज बना रहा है और 3 4 के साथ भी, तो ये भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन होगी। तो याद रखना फंक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए, उसको सिर्फ यहाँ पर एक ही इमेज मिलनी चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, ये फंक्शन है। तो अब इसके बाद वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको पहले डोमेन और रेंज, तो इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको सिखाऊंगा डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड आउट होता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे और अगला वीडियो जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा, क्योंकि उस पर जो मैंने अभी आपको वो क्वेश्चन दिखाए थे जो इससे पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इनको हम आराम से फिर करेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो अगर पसंद और समझ आया तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।